हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BES 144 पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, डिफरेंस बिटवीन राइटिंग एंड स्पीकिंग इन इंग्लिश। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। यह क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि इंग्लिश में लिखने, राइटिंग और बोलने, स्पीकिंग में क्या अंतर है। हमें दोनों के फीचर्स, यूज और टीचिंग के कॉन्टेक्स्ट में उनका इंपॉर्टेंस समझाना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। राइटिंग और स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज के 2 सबसे जरूरी कम्युनिकेशन स्किल्स है। दोनों का मकसद अपने थॉट्स, फीलिंग्स और इंफॉर्मेशन शेयर करना होता है, लेकिन दोनों का तरीका अलग होता है। राइटिंग एक प्लान्ड और फॉर्मल प्रोसेस होती है, जबकि स्पीकिंग ज्यादा स्पॉन्टेनियस और नेचुरल होती है। इन दोनों के फर्क को समझना टीचर के लिए बहुत जरूरी है ताकि वो दोनों स्किल्स को इफेक्टिवली सिखा सकें। मेन बॉडी। 1. नेचर और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। राइटिंग एक विजुअल प्रोसेस है जिसमें हम लेटर्स, वर्ड्स और पंक्चुएशन का यूज करके अपनी बात लिखते हैं। ये फॉर्मल और परमानेंट होती है। स्पीकिंग एक ओरल प्रोसेस है जिसमें हम साउंड, वॉइस टोन और एक्सप्रेशंस के थ्रू बात करते हैं। ये ज्यादा नेचुरल और टेम्पररी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर, एक ऐसे लिखने में ग्रामर और पंक्चुएशन का ध्यान रखा जाता है, जबकि स्पीकिंग में टोन और जेस्चर मैटर करते हैं। 2. प्लानिंग और स्पॉन्टेनिटी। राइटिंग में हमें सोचने, प्लान करने और एडिट करने का टाइम मिलता है। स्पीकिंग में हमें तुरंत रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, इसलिए ये स्पॉन्टेनियस होती है। लोग अक्सर फिलर्स जैसे ओह, उस करते हैं। क्लासरूम में राइटिंग एक्टिविटीज प्री प्लान्ड होती है, जबकि स्पीकिंग एक्टिविटीज जैसे रोल प्ले या डिस्कशन रियल टाइम थिंकिंग मांगती है। 3. स्ट्रक्चर और ग्रामर। राइटिंग में फॉर्मल ग्रामर और कंप्लीट सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं। स्पीकिंग में शॉर्ट और इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस कॉमन होते हैं। कंट्रैक्शंस, कांट, डोंट, उस किए जाते हैं। एग्जाम्पल, रिटन, आई डू नॉट एग्री विद दिस ओपिनियन। स्पोकन, आई डोंट एग्री विद दैट। 4. ऑडियंस और फीडबैक। राइटिंग में फीडबैक इमीडिएट नहीं मिलता, इसलिए राइटर को अपनी बात बिल्कुल क्लियर लिखनी पड़ती है। स्पीकिंग में फीडबैक तुरंत मिलता है, लिसनर के रिएक्शन से स्पीकर अपनी बात एडजस्ट कर सकता है। इस वजह से स्पीकिंग डायनामिक होती है और राइटिंग प्रिसाइज होनी चाहिए। 5. परमानेंस और रिवीजन। राइटिंग परमानेंट होती है, इसे दोबारा पढ़ सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। स्पीकिंग एक बार बोल दी गई बात दोबारा नहीं बोली जा सकती, लेकिन स्पीकर तुरंत अपने वर्ड्स करेक्ट कर सकता है। टीचर्स राइटिंग का यूज एक्यूरेसी के लिए करते हैं और स्पीकिंग फ्लुएंसी के लिए। 6. टीचिंग इम्प्लीकेशंस। इंग्लिश टीचिंग में दोनों स्किल्स को साथ में डेवलप करना चाहिए। राइटिंग से स्टूडेंट्स ग्रामर और स्ट्रक्चर सीखते हैं। स्पीकिंग से उनका कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी बढ़ता है। एक बैलेंस्ड अप्रोच से स्टूडेंट दोनों स्किल्स में प्रोफिशिएंट बन सकते हैं। कंक्लूजन। अंत में, लिखना और बोलना दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स है। राइटिंग फॉर्मल और परमानेंट है, जबकि स्पीकिंग नेचुरल और इंटरैक्टिव। इंग्लिश टीचिंग में दोनों को इंपॉर्टेंस देने से स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट और इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स बन सकते हैं। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 6. Define the writing process with example. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें लिखने के प्रोसेस को डिफाइन करना है। मतलब हमें बताना है कि राइटिंग स्टेप बाय स्टेप कैसे होती है, प्लानिंग से लेकर फाइनल ड्राफ्ट तक। साथ ही एक सिंपल एग्जाम्पल देना है जिससे ये प्रोसेस समझ में आए। आंसर। इंट्रोडक्शन। राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है लैंग्वेज लर्निंग में, क्योंकि इसके थ्रू हम अपने आइडियाज क्लियरली एक्सप्रेस करते हैं। राइटिंग प्रोसेस का मतलब है लिखने के अलग अलग स्टेजेस जिनके जरिए राइटर अपना काम प्लान करता है, लिखता है और रिवाइज करता है। रिसर्चर्स जैसे ग्राव्स 1983 और मरी 1972 कहते हैं कि राइटिंग एक प्रोसेस है जो हर ड्राफ्ट के साथ इंप्रूव होती है। आइए इस प्रोसेस के स्टेजेस डिटेल में समझते हैं। मेन बॉडी। 1. प्री राइटिंग स्टेज, प्लानिंग और आइडिया बनाना। ये सबसे पहला स्टेज है जहां राइटर सोचता है कि क्या लिखना है।
इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग, रिसर्चिंग और आइडिया कलेक्ट करना होता है। टॉपिक, पर्पस और ऑडियंस डिसाइड करना भी इसी स्टेज का पार्ट है। एग्जाम्पल, अगर टॉपिक एनवायरमेंटल पोल्यूशन है तो स्टूडेंट पॉल्यूशन के टाइप्स, कॉजेज और इफेक्ट्स लिस्ट करेगा। 2. ड्राफ्टिंग स्टेज। अब राइटर अपने आइडियाज को सेंटेंसेज और पैराग्राफ्स में लिखना स्टार्ट करता है। फोकस यहाँ ग्रामर पे नहीं बल्कि कंटेंट बनाने पे होता है। राइटर अपने थॉट्स को लॉजिकली कनेक्ट करता है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट ऐप पहला ड्राफ्ट लिखता है जिसमें इंट्रोडक्शन, कॉजेज और इफेक्ट्स लिखे होते हैं। 3. रिवाइजिंग स्टेज। इस स्टेज में राइटर अपना काम रिव्यू करता है और इम्प्रूवमेंट्स करता है। सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स को रीअरेंज करके राइटिंग को क्लियर और इंटरेस्टिंग बनाता है। पेयर रिव्यू या टीचर फीडबैक भी हेल्प करता है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट देखता है कि वाटर पोल्यूशन के बारे में और डिटेल लिखने की जरूरत है तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करता है। 4. एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग स्टेज। अब राइटर ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन और फॉर्मेटिंग मिस्टेक्स चेक करता है। लैंग्वेज को पॉलिश करके राइटिंग को प्रोफेशनल बनाता है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट टेंसेस करेक्ट करता है, स्पेलिंग चेक करता है और पैराग्राफ्स प्रॉपर्ली फॉर्मेट करता है। 5. फाइनल ड्राफ्ट या पब्लिशिंग स्टेज। अब फाइनल वर्जन रेडी होता है जो टीचर या ऑडियंस को दिया जाता है। यह वर्जन क्लियर, करेक्ट और वेल प्रेजेंटेड होता है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट अपना फाइनल एसे सबमिट करता है जब सब करेक्शंस हो जाते हैं। कंक्लूजन, राइटिंग प्रोसेस एक सिस्टमैटिक तरीका है जो लर्नर्स को लिखने में कॉन्फिडेंस देता है। हर स्टेज, प्लानिंग से लेकर फाइनल ड्राफ्ट तक, स्टूडेंट्स को अपने थॉट्स ऑर्गेनाइज करने और लैंग्वेज इंप्रूव करने में मदद करता है। अगर टीचर स्टूडेंट्स को ये प्रोसेस सिखाए तो उनकी राइटिंग स्किल्स बहुत बेटर हो सकती है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 7. Difference between formal and functional grammar teaching. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें फॉर्मल ग्रामर और फंक्शनल ग्रामर के बीच का फर्क समझाना है। मतलब हमें बताना है कि दोनों अप्रोचेस ग्रामर सिखाने के अलग अलग तरीके हैं। एक रूल्स और स्ट्रक्चर पर ध्यान देता है और दूसरा कम्युनिकेशन और मीनिंग पर। एग्जाम्पल्स के साथ दोनों के उस और इम्पोर्टेंस समझानी है। आंसर, इंट्रोडक्शन। ग्रामर लैंग्वेज लर्निंग का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि वर्ड्स और सेंटेंसेस कैसे बनते हैं और उस होते हैं। इंग्लिश टीचिंग में 2 मेन तरीके यूज होते हैं, फॉर्मल ग्रामर और फंक्शनल ग्रामर। फॉर्मल ग्रामर में रूल्स और स्ट्रक्चर्स पे फोकस होता है, जबकि फंक्शनल ग्रामर ग्रामर के यूज और कम्युनिकेशन पे ध्यान देता है। दोनों अप्रोचेस अपने अपने तरीके से यूजफुल है और उन्हें समझना टीचर के लिए जरूरी है ताकि वो इफेक्टिव टीचिंग कर सके। मेन बॉडी। 1. मीनिंग ऑफ फॉर्मल ग्रामर टीचिंग। फॉर्मल ग्रामर का मतलब है ग्रामर के रूल्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को अलग से पढ़ना। इसका फोकस फॉर्म पे होता है, मतलब सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, ना कि उनका उस क्या है। इसमें मोस्टली रूल एक्सप्लेनेशन, ड्रिल्स और रिटन एक्सरसाइजेज होती है। एग्जाम्पल, ही गोस और दे गो जैसे रूल्स समझाना बिना उन्हें कॉन्वर्सेशन में उस कराए। एडवांटेजेस। ग्रामर की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता है। एग्जाम और फॉर्मल राइटिंग के लिए हेल्पफुल होता है। एक्यूरेसी इंप्रूव करता है। लिमिटेशंस। स्टूडेंट्स रूल्स याद कर लेते हैं पर उनका उस करना नहीं सीखते। फ्लुएंसी डेवलप नहीं होती। 2. मीनिंग ऑफ फंक्शनल ग्रामर टीचिंग। फंक्शनल ग्रामर ग्रामर को रियल लाइफ कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में सिखाता है। यहाँ रूल रटने के बजाय ग्रामर को समझने और उस करने पर ध्यान दिया जाता है। एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग अ बुक, सिखाना बाय एक्सप्लेनिंग एक्शन हैपनिंग नाउ, ना कि बस फॉर्मूला लिख देना। यह अप्रोच कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग (CLT) से जुड़ी है। एडवांटेजेस। स्टूडेंट्स की स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होती है। ग्रामर नेचुरली और कॉन्टेक्स्ट के साथ याद रहती है। लर्निंग इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल बन जाती है। लिमिटेशंस। अगर टीचर एक्यूरेसी पे ध्यान ना दे तो ग्रामर मिस्टेक्स बढ़ सकती है। ट्रेडिशनल एग्जाम्स में एसेस करना मुश्किल होता है। 3. इंटीग्रेटिंग बोथ अप्रोचेस इन क्लासरूम प्रैक्टिस। एक अच्छा इंग्लिश टीचर दोनों अप्रोचेस को मिक्स करके उस करता है। पहले कम्युनिकेटिव एक्टिविटी फंक्शनल करवा के फिर उसमें उस हुआ ग्रामर फॉर्मल समझाना इफेक्टिव होता है। ऐसे लेसन स्टूडेंट्स को यूज और रूल दोनों समझा देते हैं। टीचर्स को ग्रामर को कॉन्टेक्स्ट के थ्रू सिखाना चाहिए जिससे एक्यूरेसी और फ्लुएंसी दोनों बढ़े।
ग्रुप डिस्कशन, डायलॉग्स और पैराग्राफ राइटिंग जैसे एक्टिविटीज से दोनों तरीके नेचुरली कंबाइन होते हैं। कंक्लूजन, फॉर्मल ग्रामर से स्टूडेंट्स एक्यूरेट बनते हैं, जबकि फंक्शनल ग्रामर उन्हें फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट बनाता है। एक इफेक्टिव इंग्लिश टीचर दोनों का बैलेंस बनाकर चलता है ताकि स्टूडेंट्स ग्रामर को सही तरीके से समझें और नेचुरली यूज कर सकें। इससे उनका कम्युनिकेशन स्किल और राइटिंग दोनों इंप्रूव होता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 8, Why should listening skills be taught? क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। यह क्वेश्चन ये पूछता है कि लिसनिंग स्किल्स को पढ़ना क्यों जरूरी है। इसमें हमें बताना है कि लिसनिंग कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्यों है, यह लैंग्वेज लर्निंग को कैसे इंप्रूव करता है और स्टूडेंट्स को क्या फायदा होता है जब टीचर क्लासरूम में लिसनिंग पर फोकस करते हैं। आंसर, इंट्रोडक्शन। लिसनिंग सबसे पहला और सबसे बेसिक स्किल है जो हम लैंग्वेज सीखते वक्त यूज करते हैं। ये एक रिसेप्टिव स्किल है जिससे हम दूसरों की बात समझकर उसका सही मीनिंग निकलते हैं। ब्राउन और रिवर्स जैसे लिंग्विस्ट्स कहते हैं कि बिना लिसनिंग के लैंग्वेज लर्निंग अधूरी रहती है। इंग्लिश टीचिंग में लिसनिंग सिखाने से स्टूडेंट्स प्रोनंसिएशन, ग्रामर और वोकैब्युलरी को रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में समझ पाते हैं। मेन बॉडी। 1. लिसनिंग लैंग्वेज लर्निंग की नींव, फाउंडेशन। लिसनिंग वो स्किल है जो बच्चे सबसे पहले सीखते हैं, बोलने, पढ़ने या लिखने से पहले। इससे स्टूडेंट्स करेक्ट प्रोनंसिएशन और इंटोनेशन सीखते हैं। लिसनिंग से उन्हें रियल लाइफ इंग्लिश का एक्सपोजर मिलता है, जिससे वो नेचुरल एक्सप्रेशन समझ पाते हैं। जैसे अगर स्टूडेंट इंग्लिश स्टोरी सुनता है तो वो ऑटोमेटिकली सेंटेंस स्ट्रक्चर और टोन समझने लगता है। 2. कम्युनिकेशन में लिसनिंग का महत्व। कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल है जब बोलने और सुनने दोनों का बैलेंस हो। गुड लिसनिंग से अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी बढ़ती है। क्लासरूम में जो स्टूडेंट ध्यान से सुनता है वो बेटर रिस्पॉन्ड करता है और डिस्कशन में अच्छा परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल, ग्रुप डिस्कशन में जो स्टूडेंट एक्टिवली सुनता है वो मीनिंगफुल पॉइंट्स ऐड करता है और गलतफहमियां दूर करता है। 3. लिसनिंग का कनेक्शन दूसरे लैंग्वेज स्किल्स से। स्पीकिंग, लिसनिंग से प्रोनंसिएशन और एक्सेंट इंप्रूव होता है। रीडिंग, साउंड्स और रिटन वर्ड्स के बीच कनेक्शन बनाता है। राइटिंग, वोकैब्युलरी और सेंटेंस स्ट्रक्चर समझने में मदद करता है। जैसे एक स्टूडेंट डायलॉग सुनता है तो वो वैसे ही सेंटेंसेस लिखने लगता है। 4. टीचर की रोल लिसनिंग स्किल्स डेवलप करने में। टीचर का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है लिसनिंग सिखाने में। वैरायटी देना, ऑडियो, वीडियो और पॉडकास्ट जैसी मटेरियल्स का यूज करना। एक्टिव लिसनिंग सिखाना, स्टूडेंट्स को नोट मेकिंग, प्रिडिक्टिंग और समराइजिंग करना सिखाना। इंटीग्रेटेड अप्रोच, लिसनिंग के बाद स्पीकिंग या राइटिंग टास्क करवाना। सपोर्टिव एनवायरनमेंट, क्लियर वॉइस, नेचुरल स्पीड और रेपिटेशन का यूज। एग्जाम्पल, टीचर एक शॉर्ट न्यूज ऑडियो सुनाता है और स्टूडेंट्स से समरी लिखने के लिए कहता है। ये उनके कॉन्सेंट्रेशन और कॉम्प्रहेंशन दोनों को स्ट्रॉन्ग करता है। 5. लिसनिंग टीचिंग के चैलेंजेस और सॉल्यूशंस। चैलेंज, स्टूडेंट्स हर वर्ड समझने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन, उन्हें ओवरऑल मीनिंग पर फोकस करना सिखाना चाहिए। चैलेंज, रियल इंग्लिश साउंड एक्सपोजर कम होता है। सॉल्यूशन, मल्टीमीडिया और ऑथेंटिक मटेरियल्स का यूज करना। चैलेंज, क्लास टाइम लिमिटेड होता है। सॉल्यूशन, हर पीरियड में छोटे लिसनिंग एक्टिविटीज ऐड करनी चाहिए। रेगुलर प्रैक्टिस से स्टूडेंट्स एक लिसनर्स बन जाते हैं। कंक्लूजन, लिसनिंग स्किल सिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये लैंग्वेज लर्निंग की फाउंडेशन है। इससे कॉम्प्रहेंशन, प्रोनंसिएशन और कम्युनिकेशन दोनों बेटर होते हैं। टीचर्स को चारों स्किल्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग में इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।